आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को देखने वाले हैं। इसके पहले हम प्रश्नावली 3.2 के 3 पार्ट बना चुके हैं और आज की क्लास में आपका चौथा पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग तीसरे सवाल का पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल को देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मुझे दोनों संख्या नहीं पता है, तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इन दोनों को हटा देंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना। दूसरी संख्या हमने y माना था, y में 3 से गुणा करोगे तो पहली संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से समीकरण एक और बन गया, जिसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हो समीकरण 1 और 2 बन गया। और यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो y का मान निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 को नोट डाउन करेंगे। समीकरण 1 आपका है क्या, तो आप बोलोगे x माइनस वाई बराबर 26 है। अब यहाँ पे x का मान मुझे रखना है 3y, तो आप रखोगे 3y माइनस वाई बराबर का 26। आप देख पा रहे हो कि 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2y बराबर का 26। मुझे y का मान निकालना है तो हो जाएगा 26 के बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से y का मान समीकरण 1 और 2 किसी में रखोगे x का मान निकल जाएगा, लेकिन समीकरण को संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से थोड़ा अधिक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। तो फिर आगे निकलेंगे। आप जानते हैं कि दो संपूर्ण कोण का योग 180 होता है, तो आप लिखोगे x प्लस y बराबर 180, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पे बोला कि एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, 18 जोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है। तो आप लिखोगे x प्लस x की जगह लिखा है y प्लस 18 करना है, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 है। यहाँ लिखेंगे y और y मिलके 2y बराबर 180 माइनस 18 कर देंगे, तो हो जाएगा 2y बराबर 162। तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे 2, तो आप कहोगे y का मान हो जाएगा 81 डिग्री। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने से क्या जाएगा, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर हो जाएगा y का मान 81 और x का मान 18 है, यह हो जाएगा आपका 99। तो आप बोल पाओगे पहला कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री, दूसरा कोण बराबर y बराबर 81 डिग्री। अब देखो ये इन दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा और ये इससे 18 अधिक है। अगली सवाल कर रहा है, एक क्रिकेट टीम में 7 बल्ले 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी, उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी।
प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में सबसे पहले ध्यान दो यार, प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य बराबर y। ये रुपया में दोनों रहेगा, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। अब यहाँ ध्यान दो, प्रश्न को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ध्यान दो बोर्ड पर, 7 बल्ले मतलब बल्ला का दाम कितना है x, तो x रुपया में एक बल्ला, तो 7 रुपया में 7x बल्ला हो जाएगा। तो आप लिखोगे 7x और 6 गेंदें और एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का 6y और एक कह रहा कि दोनों का जोड़ने के बाद बिल आई कितनी खर्ची जाती है 3800 रुपया। तो आप बोलोगे ये पूरा का मान कितना हो गया 3800 रुपया हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसको आप चाहो तो समीकरण 2 देखो, उसने 3 बल्ले का दाम x है, तो 3x प्लस 5 गेंदें 5y हो जाएगा। बिल कितनी की बनती है 1750 रुपये की। अब यहाँ से पूछा गया कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले इन समीकरण को हल करेंगे और मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में होता है कि किसी एक का मान किसी दूसरे के रूप में करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, ध्यान देते समीकरण 1 से। तो सबसे पहले समीकरण 1 को उड़ाओ दो। समीकरण क्या है 7x प्लस 6y बराबर का 3800। यहाँ से लिखेंगे 7x प्लस का, अगर मुझे y का मान x किसी का मान निकालो, मैं मानता हूँ 7x का 6y का निकालो, तो इसको यहाँ से लगाओगे तो कैसे हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा 3800 पूरा लिखेंगे माइनस कर देंगे इसको 7x का। अगर मुझे y का मान निकालना है तो आप बोलोगे आपको लेना पड़ेगा 3800 माइनस करना पड़ेगा 7x और भाग करना पड़ेगा 6 से। अब आप देख रहे हो कि x का मान y के पद में निकल गया। अब इसी को हम देखो समीकरण 1 का यूज हो चुका है, समीकरण 1 का यूज नहीं करेंगे, समीकरण 2 का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखोगे y का मान समीकरण 1 का यूज हुआ है ना, तो क्या लिखोगे 2 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 2 को नोट डाउन करो। समीकरण 2 आपका है क्या, तो आप बोलोगे समीकरण 2 है 3x प्लस का 5y बराबर 1750। अब मुझे बताओ 3x प्लस 5y है, तो 3x, ध्यान दो 3x को ऐसे रहने दो, 5 को ऐसे रहने दो, y का मान क्या निकला है, तो आप बोलोगे सर y का मान निकला है 3800 माइनस का 7x बट्टे का 6। यहाँ पे लगा के कोष्टक क्यों, क्योंकि इस 5 को मुझे अंदर ले जाना है, बराबर क्या हो जाएगा 1750। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो 5 को पहले अंदर ले जाएंगे, जब 5 को अंदर ले जाएंगे कुछ ऐसा बनेगा। तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे 3x प्लस 5 का गुणा 3800 में करेंगे, तो आप ध्यान से देखो 0 फिर हो जाएगा 0 फिर 5 हो जाएगा 40, 5 यानी 15 हासिल 4 था, हो गया 19। आगे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 35x और इस पूरे के बट्टे। अब मुझे थोड़ा इसके बराबर लिखना होता है तो ऐसे कर लेते हैं। अब नीचे क्या लिखेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 6। मुझे बताओ कि इसके बराबर क्या है, तो किसके बराबर है 1750 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 3x, अच्छा अभी आगे 3x ऐसा कर लेते हैं, देखो ये इससे घटेगा नहीं जुड़ेगा, तो इसका मतलब कि आपको एलसीएम लेने की जरूरत है। तो आप जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1750। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं 1 मानेंगे और आप जानते हो कि 1 से किसी नंबर में भाग करेंगे तो भाग 6 बार जाएगी,
पूरा करें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे 18x प्लस, अब मुझे बताओ 6 का भाग 1 में करेंगे, 6 में करेंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा करेंगे इसी उतार लेंगे। तो आप क्या बोलोगे, आपको लिखना पड़ेगा 19,000 माइनस का 35x। अब ये 6 को इसके पास भेजो, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 18x प्लस का 1900 माइनस का 35x बराबर का 6 गुणा करो, ये 0 रहेगा, यहाँ पे 30 होगा, 7 6 42 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 45, 7 6 6 4 10, ये हो जाएगा 10,500। मेरा बेस चेक करो, 0 6 25 35 6 से 42 45 और 6 4 10। अब आपको करना क्या, x को x से घटा लो। तो मुझे बताओ 18 में से 35 जाएगा तो आप बोलोगे सर 17 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आप लिखोगे माइनस का 17x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500 में आप घटाओगे 19,000 को, तो ये आप यहाँ पे आराम से घटा देते हैं। 19,000 में से आप 10,500 घटाओगे 005, ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8500। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस का 17x बराबर 8500, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 8500 बराबर 17, हो जाएगा x बराबर 17 में तो 85 से भाग करेंगे तो ये भाग जाएगी आपकी पूरा 5 बार, ये हो जाएगा 5 और 2 0 को ऐसे उतार लेंगे, इसका मतलब कुछ ऐसे कटेगा ये। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो x का मान 500 आ गया। अब कहोगे सर x का मान मुझे किसी में रखना पड़ेगा, तो समीकरण 1 2 में रखना थोड़ा कठिन होता है, समीकरण 3 रखना क्या है, आसान है। तो आप लिखोगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले आपको जरूरत है समीकरण 3 को नोट डाउन करने की, तो समीकरण 3 को नोट डाउन कर लेते हैं। समीकरण 3 आपके पास है y बराबर 3800 माइनस का 7x बट्टे का 6। अब यहाँ आप करोगे तो आप देख पा रहे हो कि y बराबर हो जाएगा 3800 ऐसे रहेगा माइनस 6 7 ऐसे हो जाएगा, x की वैल्यू निकली 500, तो आप लिखोगे 500 गुणे 500 बट्टे क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 3800 को ऐसे रहने दो, माइनस का 7 25 35 बट्टे का हो जाएगा 6, तो y बराबर आप देख पा रहे हो 3800 में से 35 हो जाएगा, यह पूरा बचेगा 300, यह हो जाएगा 300 बट्टे का 6, तो y बराबर यह हो जाएगा 6 25 30 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर मिला। एक बल्ले का मूल्य आप यहाँ पर लिखोगे, एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपया x बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 500, यानी जो बल्ला मिल रहा है 500 का मिलेगा। एक गेंद का मूल्य और आप जानते हो जो गेंद है उसका मूल्य आप माने हो y, और y की वैल्यू है 50, इसका मतलब जो गेंद का दाम होगा वह 50 रुपया होगा। इस प्रकार से हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और अपना एक प्यारा वाला कमेंट भी दीजिए।